झारखंड की राजधानी रांची में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहल आकार ले रही है। रांची के मोराबादी में बन रही है 65 करोड़ रुपए की लागत वाली अत्याधुनिक लाइब्रेरी का आज निरीक्षण किया गया। राज्यपाल संतोष गंगवार और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने यहां विजिट किया। माननीय राज्यपाल आदरणीय संतोष गंगवार जी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे। क्या रविवार के दिन भी माननीय महोदय ने इस लाइब्रेरी का विजिट करने का काम किया। कल जब हमारी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा हम कल ही चलते हैं। मेरी ओर से बहुत आभार। वस्तुतः इस लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट आज से लगभग 5 साल पहले शुरुआत हुई थी। तब हमने उस समय कोल इंडिया के चेयरमैन अग्रवाल साहब होते थे, उनसे हमने चर्चा की। फिर पीएम प्रसाद जी आए, सीएमडी बने सीसीएल के, फिर चेयरमैन बने। उनका भी बहुत आभार कि मेरे एक छोटे से आग्रह पर 65 करोड़ रुपया, 35 करोड़ रुपया सीसीएल और 30 करोड़ रुपया कोल इंडिया, 65 करोड़ की लागत से ये 7 मंजिला लाइब्रेरी, ये झारखंड के प्रतिभावान, ऐसे प्रतिभा, उनके लिए सुविधा, और यहाँ आकर बच्चे पढ़ेंगे तो कुल मिलाकर इसमें एक साथ 5000 बच्चे बैठ सकते हैं। और इसमें हर फ्लोर पे रीडिंग रूम है, लाइब्रेरी है, और उसके बाद नीचे रिसेप्शन, कैफेटेरिया, सब कुछ व्यवस्था है। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी यहाँ व्यवस्था फर्स्ट फ्लोर पे है। आपको बता दें कि ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं बल्कि झारखंड के हजारों सपनों का केंद्र बनने जा रहा है। इस भव्य लाइब्रेरी में एक साथ 5000 छात्र बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे। हर फ्लोर पर मॉडर्न रीडिंग रूम और लाइब्रेरी की सुविधा होगी और नीचे छात्रों के लिए कैफेटेरिया भी तैयार किया जा रहा है। खास बात यह है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए पहली मंजिल पर अलग और शांत व्यवस्था की गई है ताकि हर उम्र के लोग यहां ज्ञान की दुनिया से जुड़ सकें। लेकिन इस लाइब्रेरी की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ किताबें नहीं होंगी बल्कि यहां देश के वीर सपूतों का सम्मान भी झलकेगा। मांग उठ रही है कि परमवीर चक्र से सम्मानित 21 वीरों के चित्र यहां लगाए जाएं ताकि आने वाली पीढ़ी उनके बलिदान और भारतीय सेना के शौर्य को करीब से समझ सके। राज्यपाल ने इस प्रस्ताव को न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि निर्देश दिया कि पूरी पहली मंजिल को ही इन वीर सपूतों को समर्पित कर दिया जाना चाहिए, जहां उनके चित्रों के साथ उनकी वीरता की पूरी कहानी भी दर्ज होगी। हमारे सुप्रीम सैक्रिफाइस करने वाले ऐसे पराक्रमी वीर जिनको भारत सरकार ने परमवीर चक्र से सम्मानित किया, ऐसे 21, तो उनका अगर हम यहाँ पोर्ट्रेट चित्र लगाएं तो आने वाली जनरेशन ऐसे सुप्रीम सैक्रिफाइस करने वालों को जाने, आने वाली पीढ़ी भारतीय सेना का पराक्रम को देखे। तो मैंने आग्रह माननीय राज्यपाल महोदय से किया था, तो उनकी भी स्वीकृति की नहीं होना चाहिए। तो अभी उन्होंने आदेश दिया कि फर्स्ट फ्लोर पे हुए, यह यहाँ उन्हीं को डेडिकेट हो फर्स्ट फ्लोर पर, ताकि लोग बच्चे आएँ तो देख के पूरा एक डिस्क्रिप्शन भी रहेगा और वो प्रेरित होंगे और एक ऐसे सुप्रीम सैक्रिफाइस करने वालों को नमन भी करेंगे कि और गर्व भी करेंगे। तो ये भी माननीय महोदय ने आदेश दिया है। और अभी बताया गया कि ये लाइब्रेरी जून में कंप्लीट हो जाएगी। जून में महोदय ने आदेश दिया कि इस जून में ही इसका इनॉग्रेशन हो जाए, ताकि जुलाई में होगा, तो ताकि जून जुलाई में, ताकि फिर काम करना शुरू हो जाए। फिर एक इसका ट्रस्ट बनाकर इसका रोजाना संचालन अच्छी से हो
और दुनिया भर की ऐसी पुस्तकें जो बहुत महंगी होती हैं, लोग खरीदना, छात्र आर्थिक अभाव में नहीं खरीद पाते। ये कॉन्सेप्ट, लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। काम का रफ्तार तेज है और उम्मीद जताई जा रही है कि लाइब्रेरी जून में बनकर तैयार हो जाएगी। निर्देश दिया गया है कि इसका उद्घाटन जून या जुलाई में कर दिया जाएगा ताकि छात्र जल्द से जल्द इसका लाभ उठा सकें। इस लाइब्रेरी को एक ट्रस्ट के जरिए संचालित किया जाएगा जिसका मकसद साफ होगा, छात्रों तक महंगी किताबें पहुंचाना जो आर्थिक तंगी के कारण उन्हें खरीद नहीं पाते। इस दौरान वहां मौजूद संजय सेठ ने अपने अनुभव भी साझा किए। बताया कि कैसे 70 के दशक में वे खुद लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते थे और अब वही पढ़ने की संस्कृति फिर से लौटती नजर आ रही है। मैं खुद ही लाइब्रेरी पढ़कर, मैं सेंट जॉन्स का स्टूडेंट होता था 70s में, फिर हमारे बगल में क्लब रोड में ब्रिटिश लाइब्रेरी होती थी, मैं ब्रिटिश लाइब्रेरी जाता था, वहीं जाकर पढ़ता। सेंट जॉन्स से निकले फिर ब्रिटिश लाइब्रेरी गए, तो ये कल्चर फिर पुनः लौट के आया है। किताबों का पढ़ना, किताबों का ज्ञान फिर वो लोगों को आकर्षित कर रहा है। हमारे बच्चे भी देश में कंपटीशन में compete करें, बहुत होनहार बच्चे हैं। उन बच्चों के लिए ये पूरा लाइब्रेरी डेडिकेट होगा। तो निश्चित रूप से मैं कोल इंडिया और CCL का बहुत आभार करना चाहूँगा कि छोटे से आग्रह पर इतना बड़ा, इतना जहाँ यहाँ अगल बगल सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, शहर के बीच में हैं, पूरे झारखंड से बच्चे यहाँ आकर पढ़ेंगे, ये बहुत अच्छा उपहार है। मैं निश्चित रूप से उनका अभिनंदन करूँगा। रांची के बीचों बीच कई विश्वविद्यालयों के पास स्थित ये लाइब्रेरी पूरे झारखंड के छात्रों के लिए एक नया केंद्र बनने जा रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को साकार करने में कोल इंडिया लिमिटेड और सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड का अहम योगदान रहा है, जिनके प्रति आभार भी व्यक्त किया गया। अब देखना है कि ये लाइब्रेरी सिर्फ एक इमारत बनकर रह जाती है या फिर झारखंड के भविष्य को नई दिशा देने वाला ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र।